भागवत पुराण द्वितीय स्कंद 7वां अध्याय। विदुर जी के प्रश्न। यहाँ विदुर जी फिर से प्रश्न करते हैं, जिसका उत्तर यहाँ श्री सुखदेव जी दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने कहते हैं, मैत्रेय जी का यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी ने उन्हें अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप निर्विकार और निर्गुण है। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है। बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है। वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे। भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अपने अपने या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है। एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्रेय जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वह दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है, वह शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है और शूद्र का धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम 3 वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए है, किंतु शूद्र का धर्म स्वपुरुषार्थ के लिए है। अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। फिर से इस बात को सुन लीजिए। सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता, यानी सर्विस। सब धर्मों की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता।
सेवा से ही धर्म सिद्ध होता है, इसका मतलब। अतः सभी धर्मों की मूलभूता सेवा ही जिसका धर्म है वह शूद्र सब वर्णों में महान है। यानी शूद्र वर्ण को सबसे महान बताया गया है इस भागवत पुराण में। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए है। यानी ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण वर्ण जाति के लोग हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए है। जितने भी क्षत्रिय वर्ण और जाति के लोग हैं वो भोग जरूर करें, और उन्हें जो भी है विवाह आदि और भी जितने भी भोग की सामग्री हैं उनका पूर्ण रूप से भोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। जबकि ब्राह्मण का धर्म केवल मोक्ष की प्राप्ति ही होती है। तो ब्राह्मण धर्म और जाति यानी ब्राह्मण वर्ण जाति के लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। इसकी चर्चा आगे के भी स्कंधों में मिलती है और काफ़ी विस्तृत रूप से। वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है। यानी वैश्य वृत्ति के जो लोग हैं वो अर्थ के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, और शूद्र का धर्म जो है वो धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम 3 वर्णों के धर्म अन्य पुरुषों के लिए हैं, किंतु शूद्र का धर्म स्वपुरुषार्थ के लिए है। यानी शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। अतः इसकी वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसी को कहते हैं स्वधर्म। स्वपुरुषार्थ शूद्र का है। अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं और क्या बताया है मैत्रेय जी ने। तो श्री मैत्रेय जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी है और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुषों को अपना सिर काटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में ही देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेषादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशियों को शांत कर देता है।
फिर यही हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है। विदुर जी ने कहा, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि की प्राप्ति हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संयापन लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे विदुर जी ने कहा कि भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त के अधिदेव भगवान ब्रह्मा होते हैं, तो चित्त में अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषयों में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को जो क्लेश आदि प्रतीति हो रही है उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। यानी वो दो लोग कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा सुखी हैं? या तो वो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, यानी पहले तो मनुष्य लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं वो सारे तमोगुणी होते हैं, रजोगुणी, और देवता लोग स्वर्ग में जो निवास करते हैं वो सत्वगुण होते हैं, सत्वगुणी, और भूत वगैरह अंतरिक्ष में निवास करते हैं जो कि रजोगुणी तमोगुणी होते हैं। तो इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो जो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त हैं, यानी मूढ़ लोग, तमोगुणी जो अपने में ही मग्न रहते हैं, या जो बुद्धि आदि से अतीत अपने बुद्धि से भी परे श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। जप तप आदि के द्वारा भगवान का नाम स्मरण और काफ़ी लंबे समय तक भगवान नाम के जप से जो अपने बुद्धि के भी परे श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, वही दो लोग इस जगत में सबसे अधिक सुखी माने गए हैं। बीच की श्रेणी के संयापन लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से
उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृत्ति होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। उनके यहाँ सर्वदा देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। यानी यहाँ बताया गया है कि जो मनुष्य का आवागमन लगा हुआ है इस पृथ्वी पर, उससे अगर किसी को छुटकारा चाहिए तो वो श्री हरि की चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं। जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं इस पृथ्वी पर, जिन्होंने जप तप आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया है, उनके यहाँ सर्वदा देव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। और अल्प पुण्य पुरुषों को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। यानी हम लोग जैसे लोग उनकी सेवा में नहीं लगे हैं, जो ज़्यादा संत महात्मा के पास निवास करते हैं, वो लोग अधिक पुण्यवान होते हैं। इस तरह इस भागवत पुराण में बताया गया है। भगवान आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महदादि तत्व और उनके विकारों को रचकर फिर उनके अंशों से विराट को उत्पन्न किया और इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। यानी इस संसार के अंदर, इस संसार की रचना करके भगवान प्रत्येक कण में स्वयं प्रविष्ट हो गए हैं। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। यानी वेद में उसी भगवान को आदि पुरुष भी कहा गया है, क्योंकि सबसे प्रथम पुरुष तो भगवान स्वयं है। उन्हीं में से ये सब लोक विस्तृत रूप से स्थित है। उन्हीं में इंद्रिय, विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं। इंद्रिय बल हो गया एक, तो दूसरा मनोबल और तीसरा शारीरिक बल। इंद्रिय यानी अध्यात्म, उनके विषय यानी अधिभूत और इंद्रियाभिमानी
देवता यानी अधिदैव सहित 10 प्रकार के प्राणों का जो इंद्रिय बल, मनोबल और 10 प्राण तो थे ही, अपान, उदान, व्यान, समान, इस तरह के। तो जो ये 10 प्राण प्लस इंद्रिय विषय और इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का जो इंद्रिय बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है। और उन्हीं से ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए। तो अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उनसे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। वह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुष्यों की भी किस क्रम से रचना की। मैत्रेय जी, उन मनुष्यों को, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों तथा भूलोकों के विस्तार और स्थिति का भी वर्णन कीजिए तथा यह भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्पादि रेंगने वाले जंतु और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म, कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग और उनका साधन सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पांचरात्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियाँ होती हैं, वे सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अवरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड निधि और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध की विधि का, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्रेय जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए।
द्विजवर 3 वत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे भी उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान, उन महदादि तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व परमेश्वर का स्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्रात्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति के क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद हैं, अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्यमय मैत्रेय जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। भगवत तत्व के उपदेशों द्वारा जीवों को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषयक प्रश्न किए, तब भगवत चरणा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। यहाँ पर 7वां अध्याय समाप्त होता है और इसके बाद आपको भागवत पुराण का 8वां अध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन सुनने को मिलेगा। जय श्री हरि।